साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में बताया यह जा रहा है कि कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं और ये दावा ईरान ने सीधे तौर पर किया। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब ईरान ने मिसाइल मारी और वो मिसाइल ठीक उस जगह पर गिरी जहां पर अमेरिकी सैन्य कर्मियों का जमावड़ा था और हालात ये बन पड़े कि आप ये समझिए कि जिस तरीके से अपने अंडरगारमेंट्स में जैसे भी वो सो रहे थे उसी कंडीशन में उनको भागना पड़ा। मतलब जिस तरीके से वो सो रहे थे और बाल बाल समझ लीजिए कि बचे हैं। वो तस्वीरें, वो वीडियो भी निकल के सामने आया है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने फिर से बड़ा हमला किया है नॉर्दर्न इजराइल में, सदर्न लेबनान के भीतर। और कहा जा रहा है कि जो इलाका सदर्न लेबनान का इजरायली सेना ने कैप्चर किया था उसका एक गांव जो है, उस गांव का उस पर कब्जा दोबारा हिजबुल्लाह ने कर लिया और बड़ी जबरदस्त झड़प हुई है। उस झड़प की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इराकी मिलिशियाज ने फिर से कतर में और इराक के जो यूएस का उसका जो अड्डा है, विक्ट्री बेस, वहां पर हमला किया है। और भी कई बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। घटनाओं को लेकर के मैं बताऊं आपको तो एक खबर कनाडा से जुड़ी हुई है और एक खबर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जुड़ी हुई है, जिसके बाद यह समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर भागने जा रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बेटों पर आफत की तलवार लटकी हुई है। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले जरा प्रेस टीवी का यह बयान देखिए। प्रेस टीवी की खबर, जो IRGC के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर हैं उनके द्वारा दिया गया यह बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। बताया गया, IRGC ने बयान जारी किया, कहा कि आज हमने अलखर्ज में अमेरिकी पायलट और फ्लाइट क्रू के आवास को निशाना बनाया, जहां पर ये लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। कहा गया कि यहां लगभग 200 लोग इकट्ठा थे और बताया गया कि इसमें कई लोग मारे गए हैं और कई लोग जो है घायल हैं और बड़ा नुकसान हुआ है। क्या बताया गया? अ लिस्ट ऑफ फ्लाइट क्रू कैजुअलिटीज हैज बीन एडेड टू ट्रंप एंड हेगेसेस टैली ऑफ लॉसेस। सीधे सीधे कहा गया कि जो फ्लाइट क्रू है उनकी कैजुअलिटीज, उनके हताहतों की संख्या, मारे जाने वालों की संख्या और जो नुकसान हुआ है उसका जो एक तरीके से उनकी टैली में जुड़ गया है, यह बताया गया। और इसमें जो रडार सिस्टम है, टैंकर हैं, फ्यूल डिपो हैं, इनको निशाना बनाया गया। एक और हमले की तस्वीर जरा देखिए, ये वीडियो देखिए, पहले जरा देखिए। ये मिसाइल आकर के सीधा हिट की और ये देखिए किस तरीके से ये अंडरग्राउंड में था और वहीं पर जस्ट इसके सिर के ऊपर आकर के मिसाइल गिरी। आप समझिए कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये अमेरिकी सोल्जर जो है बच गया। ठीक उस जगह पर फटी जहां पर ये सब ठहरे हुए थे। अब एक तस्वीर ये देखिए, FPV ड्रोन के जरिए इस इजरायली आर्मर को निशाना बनाया गया और ये हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है। देखिए जरा, निशाना साधा एक आर्मर को, फिर एक सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया, अलग अलग जो व्हीकल्स हैं उनको निशाना बनाया गया और ये हमले FPV ड्रोन के जरिए किए गए। आपको पता है कि FPV ड्रोन बहुत सस्ती लागत वाले ड्रोन हैं और इनके जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक जरा और खबर देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। ईरान वॉर रिपोर्ट नाम से ये ट्विटर हैंडल है, उसने हिजबुल्लाह के द्वारा जो नुकसान किया गया, जो हमला किया गया और जो दोबारा वो सदर्न लेबनान का गांव कब्जा किया गया, उससे जुड़ी खबर है। देखिए जरा इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ख़याम के कुछ हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया है और इस समय इजरायली सैनिकों के साथ झड़पों में लगे हुए हैं। बताया कि उन्होंने इलाके में मौजूद 134वें मार्कवा टैंक को निशाना बनाने का दावा किया है और इस समय गांव के उत्तरी हिस्से पर
हिजबुल्लाह का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, ऐसा दावा किया गया, जबकि केंद्रीय हिस्से पर, सेंट्रल इलाके में इजरायली बलों का कब्जा और दक्षिणी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर के दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई जो है चल रही है, यह दावा किया गया। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, ये इराक में इराकी सेना ने कई मोसाद एजेंट को जो है देखिए किस तरीके से गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, ये उसकी तस्वीरें। ये एक ट्विटर हैंडल है, प्रॉक्सी ट्विटर हैंडल है, व्लादिमीर पुतिन के नाम से बनाया गया है। इसमें बताया गया कि ईरान अरेस्ट इजरायली मोसाद एजेंट। ईरान ने कई मोसाद एजेंट को अरेस्ट किया है। अब एक ये खबर बता रही कि हूतीज ने फिर से इजराइल पर हमला किया है कई मिसाइलों से, और इजराइल का नेगेव इलाके में ये हमला किया गया। ड्रॉप साइट की ये रिपोर्ट बता रही है कि मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन टुवर्ड्स इजराइल्स नेगेव। अंसरुल्लाह फोर्सेस लॉन्च देयर फोर्थ वेव ऑफ अटैक टुवर्ड्स इजराइल अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रिपोर्ट्स। खबरों में दावा किया गया, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हूतीज के अंसरुल्लाह मूवमेंट की तरफ से इजराइल के नेगेव में हमला किया गया और इसमें भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं, और यह दावा किया गया कि यह नेगेव इलाके में हमला किया गया और यह हूतीज की तरफ से इस जंग में दागी गई चौथा हमला है, किया गया चौथा हमला। अब यह ईरान के द्वारा जो हमला किया गया उससे जुड़ी तस्वीरें जरा देखिए। बड़ा नुकसान हुआ, इस इमारत की तस्वीर देखिए। ड्रॉप साइट की खबर बताया गया कि मल्टीपल इंपैक्ट रिपोर्टेड इन सेंट्रल इजराइल आफ्टर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। ईरान मिसाइल स्ट्राइक के बाद सेंट्रल इजराइल में जबरदस्त नुकसान की खबरें और तस्वीरें बयां कर रही हैं। बताया गया कि इंपैक्ट वे रिपोर्टेड इन तेल अवीव, गुशदान एरिया और इसके अलावा बेन ब्राक, इन 3 जगहों पर जबरदस्त नुकसान की खबरें निकल के सामने आई। अब इसी से जुड़े कुछ वीडियोस भी देखिए, ये देखिए। इन हमलों में बताया जा रहा है कि 24 लोग घायल हैं और एक की हालत बहुत क्रिटिकल है। ये बेन ब्राक और तेल अवीव की दोनों तस्वीरें, पहली तस्वीर बेन ब्राक की बताई जा रही है और दूसरी तेल अवीव की बताई जा रही है। ईस्ट ऑफ तेल अवीव की तस्वीर है, और यहाँ पर ईरान की मिसाइलों ने, क्लस्टर वॉरहेड वाली जो मिसाइलें हैं, उन्होंने हमला किया है, उनसे हमला किया गया और बड़ा नुकसान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और हमला हुआ है। यह हमला कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। ड्रॉप साइट की यह खबर देखिए, इसमें क्या बताया गया। अ ड्रोन अटैक हिट फ्यूल टैंक्स इन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्पार्किंग अ लार्ज फायर अकॉर्डिंग टू द कुवैत स्टेट न्यूज एजेंसी। कूना, जो उसकी स्टेट न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक ये बताया गया कि एक ड्रोन अटैक में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो फ्यूल टैंक है उसको हिट किया गया। कहा गया द स्ट्राइक टारगेटेड फैसिलिटीज बिलोंगिंग टू द कुवैत एविएशन फ्यूल सप्लाई कंपनी। कहा गया कि फैपको, जो उसकी फ्यूल सप्लाई कंपनी है, उसको निशाना बनाते हुए उसकी फैसिलिटीज पर हमला किया गया और इसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है, आग लग गई है, ये इस खबर में कहा गया है। दूसरी तरफ कल ईरान ने यह ऐलान किया था, या आईआरजीसी की तरफ से कहा गया था कि अब हम आपके जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे, और यह कहा था अगर आप हमारे एक नागरिक को मारेंगे, एक शख्स को मारेंगे, तो हम आपकी उसके बदले एक पूरी की पूरी कंपनी जो मिडिल ईस्ट में आपने एक तरीके से आप कह लीजिए कि वहां पर स्टैब्लिश कर रखी, उनको तबाह करना शुरू कर देंगे। उसी पर एक तरीके से मुहर लगाते हुए इस खबर को देखिए। इसमें रेयान रोजबियानी ने ट्वीट किया है और इन्होंने ये खबर ऐसा दावा किया है कि ये बहरीन ने कंफर्म की है। हालांकि तमाम सारी रिपोर्ट्स में अभी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अमेज़न का जो उनका सर्वर है, एक तरीके से उनका जो मेन हब है बहरीन में, वहां पर निशाना बनाया और उसको तबाह करने की बात निकल के सामने आ रही है। बताया गया इट हैज बीन कंफर्म दैट द हेडक्वार्टर ऑफ द बहरीन्स लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बेटेलको which also houses Amazon सर्वर, अमेजन का जहां पर सर्वर भी एक तरीके से है, उसको निशाना बनाया गया, इसमें यह दावा किया गया। अब एक ये खबर देखिए, मैंने आपको बीते कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे ख्याल से आपको एक खबर बताई थी, जिसमें हमने ये बताया था कि 21 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए हैं या फिर वो गायब हो गए हैं। उससे जुड़ी ये खबर है।
आपकी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि यूक्रेन के कुछ गैर सरकारी स्थानीय पेजों की रिपोर्ट के अनुसार एक यूक्रेनी अधिकारी जिसे सहयोगी देशों को ईरानी ड्रोन रोकने की ट्रेनिंग देने के लिए यूएई में तैनात किया गया था, ईरानी हमले में मारा गया। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उन्होंने यूएई में यूक्रेनी सेना से जुड़े एक डिपो को निशाना बनाया और साथ में यह भी दावा किया था कि वहां तैनात यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। और उसके बाद अब यह खबर यूक्रेन से भी निकल के सामने आ रही है। इस बीच स्टारलिंक पर हमले के लिए भी ईरान ने ऐलान कर दिया है। अल जजीरा की यह खबर देखिए, इसमें दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद स्टारलिंक के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी अड्डे हैं, बहरीन, कुवैत और यूएई, वो अब से ईरान के लेजिटिमेट टारगेट होंगे, वैध टारगेट होंगे, यानी कि वहां पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इस बीच दोस्तों इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूं और फलस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं। यह भी कहा कि मैं घोषणा करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। यह बात दोस्तों कही गई है और सीधे तौर पर यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर अब तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त तरीके से निंदा की और इस पूरे मसले से एक तरीके से आप कह लीजिए अलग थलग ये पड़ चुके हैं। देखिए क्या कुछ कहा गया है आपकी स्क्रीन पर। सीधे सीधे इलीगल इन्वेजन बताया गया है कनाडा के द्वारा। यह भी अपने आप में एक बड़ा झटका, और इन तमाम झटकों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कह रहा है कि हम जल्दी ही इस जंग को खत्म कर देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा मैटर नहीं हो, जिसको खुलवाना हो वो खुलवाए। सुनिए जरा क्या कहा। We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens to the strait? तो इस तरीके से ट्रंप ने यह बात कंफर्म कर दी है। अब अब्बास अराक्ची का एक बयान, जब यह जंग से भाग रहा है, जब यह ग्राउंड इन्वेजन की बातें 2 दिन पहले कर रहा था, तो अब्बास अराक्ची इसको मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है कि तुम्हारी हिम्मत हो, देसी भाषा में समझ लीजिए, आसान शब्दों में। अब्बास अराक्ची के इस ट्वीट का मतलब, इस बयान का मतलब ये है, अब क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी अगर हैसियत है, तुम्हारी अगर औकात है तो आओ और हमला करो। मतलब सीधे सीधे अमेरिका को इतने तल्ख शब्दों में यह कहा जा रहा है कि यू मस्ट सेंड योर सोल्जर्स टू ईरान एज यू सेड टू ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इफ यू आर ब्रेव एंड स्टैंड योर वर्ड। कहा गया कि अगर तुम अपने शब्दों की जरा सा भी इज्जत करते हो, अगर तुम अपनी बात पर कायम हो, तो तुम्हारी हिम्मत हो तो ईरान में अपने सैनिकों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए भेजो। तो एक बार डोंट टॉक सो मच, कहा गया कि बहुत ज्यादा बतियाओ नहीं, बहुत ज्यादा ये सब बात मत करो, जस्ट सेंड योर पावरफुल सोल्जर्स टू ईरान। सीधे सीधे ये बात कही। अब जब सैनिकों के भेजने की बात है तो इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लड़के और ट्रंप के लड़के को भी कहा जा रहा है कि जंग के मोर्चे पर भेजा जाए। ये जरा जेरूसलम पोस्ट की खबर देखिए। टर्न हिम टू टुमारो, स्टीव बैनन कॉल टू डिपोर्ट जाहिर नेतन्याहू टू फ्रंट लाइन टू ईरान वॉर। क्या बताया गया इसमें दोस्तों दावा यह किया गया है कि जो व्हाइट हाउस के फॉर्मर एडवाइजर हैं, जिनका हाल ही में इस्तीफा हुआ है, उन्होंने एक बयान दिया। क्या बयान दिया, इस खबर को जरा देखिए हेडलाइन के साथ में। इसमें सीधे सीधे यह बताया गया, दावा किया गया कि अब बड़े आदमी हैं ये, अमेरिका के मागा आंदोलन से जुड़े हुए व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी कि डीएचएस से अपील की है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू को अमेरिका से डिपोर्ट करके ईरान के युद्ध में भेजा जाए। वो अमेरिका के मियामी में बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का बेटा मियामी में है, उसे कल ही बाहर निकालो। डीएचएस कहां है, जब जरूरत है उसे वापस भेजो, यूनिफॉर्म पहनाओ और पहली वेव में भेजो। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री के दूसरे बेटे एवनीर नेतन्याहू भी मौजूदा युद्ध के दौरान आईडीएफ की सक्रिय सेवा नहीं की है। हालांकि अवनेर सार्वजनिक रूप से कम सक्रिय रहते हैं, जबकि याइर नेतन्याहू अपने विवादित बयानों और राजनीतिक टिप्पणियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और इसीलिए यह बात कही गई है दोस्तों।
तो आप ये समझिए कितना जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से शरण देना एक तरीके से आप कह लीजिए बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और ट्रंप के लिए भी एक तरीके से गले में फंस गई है, आप कीजिए गले की हड्डी बन गई है। अच्छा, जंग चल रही है लेकिन ईरान के नेताओं का हौसला देखिए, ये प्रोटेस्ट हो रहा था और बीते दिन देखिए अब्बास अरागची कैसे खुले में आराम से रिपोर्टर्स से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर ये मार्च था और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं रिपोर्टर्स से बात करते हुए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।